चुनावों के बाद आंध्र प्रदेश का राजनीतिक भूगोल बदल गया। विपक्ष से सरकार में आ गए चंद्रबाबू नायडू, सरकार से विपक्ष में चले गए जगन मोहन रेड्डी। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। चंद्रबाबू नायडू ने बदलाव के इस दौर का जमकर इस्तेमाल किया। जगन मोहन रेड्डी और वाईएसआरसीपी को खत्म करने के लिए टूट पड़ी बाबू सरकार। केस मुकदमे गिरफ्तारी का सिलसिला नॉन स्टॉप चल रहा है। जगन मोहन रेड्डी और उनके समर्थकों की नींद हराम हो रखी है। चंद्रबाबू नायडू को एक और बड़ा और बढ़िया मौका मिला था जगन मोहन रेड्डी को फंसाने का। अमेरिका में साबित हुआ कि सोलर बिजली बेचने के लिए गौतम अदानी की कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार को घूस दी थी। ये कोई भाषणबाजी से निकला कोरा आरोप नहीं था। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में कहानी बताई अदानी के घूसकांड की। जिस वक्त घूसकांड हुआ तब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी और अदानी ग्रीन कंपनी के बीच डील हुई थी। उसी डील के लिए 1750 करोड़ की घूस के लेन देन के गंभीर आरोप लगे। 2 महीने से चंद्रबाबू नायडू ने सस्पेंस बना रखा था। माना जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ घूसकांड को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्होंने सबको चौंकाते हुए ले लिया गजब का यू टर्न। करप्शन के बड़े आरोप में फंसते फंसते साफ बच निकले जगन मोहन रेड्डी। थैंक यू टू चंद्रबाबू नायडू। अदानी से सोलर बिजली डील पर जगन मोहन रेड्डी को बख्शने के पीछे चंद्रबाबू नायडू ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछाई। कहा कि अगर इस मुद्दे पर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करनी होती तो मेरे लिए ये एक लड्डू मोमेंट था, लेकिन मैं बदले की राजनीति नहीं करता। यही टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच का अंतर है। ये राज्य सरकार की विश्वसनीयता का सवाल है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने अदानी ग्रीन के साथ बिजली खरीदने वाली डील बरकरार रखने का फैसला किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने दलील ये दी कि इस मामले में जब तक ठोस सबूत नहीं मिल जाते और आरोपों की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। घूसकांड के सबूत पर्याप्त नहीं है, इसीलिए डील से पीछे नहीं हट सकते। अगर डील तोड़ेंगे तो भारी पेनल्टी चुकानी होगी। चंद्रबाबू इंतजार करेंगे कि अमेरिका में चल रहे कोर्ट केस का आउटकम क्या निकलता है। चंद्रबाबू नायडू थे जिन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ऐलान किया था कि हमें डील जारी रखने के बारे में सोचना होगा। अब महीने भर बाद पलटते हुए चंद्रबाबू कह रहे हैं कि हमें और सबूत चाहिए, ऐसे डील खत्म नहीं कर सकते। नवंबर में जब से घूसकांड का खुलासा हुआ तो भारत की राजनीति में संसद के अंदर और बाहर खूब हंगामा मचा है। राहुल गांधी के साथ पूरे विपक्ष ने अदानी को लेकर मोदी सरकार पर नए सिरे से चढ़ाई कर दी। जगन मोहन रेड्डी ये खूब समझ रहे होंगे कि अगर घूसकांड की आंच चंद्रबाबू नायडू पड़ने नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे उनसे कोई मोहब्बत नहीं है। फंस तो खुद चंद्रबाबू नायडू भी गए हैं। फंसने की कहानी यह है कि जगन मोहन रेड्डी पर शिकंजा कसने के लिए चंद्रबाबू नायडू को ये मानना होगा कि घूसकांड हुआ, मतलब अदानी की कंपनी ने 1750 करोड़ की घूस जगन मोहन रेड्डी सरकार को दी। अमेरिका में चल रहे कोर्ट केस में ये बात आ चुकी है। 2021 में गौतम अदानी की उस समय के सीएम जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात हुई थी। हालांकि ये कहीं नहीं आया कि घूस जगन मोहन रेड्डी को दी गई। ये भी कहीं नहीं आया कि अगर घूस दी गई तो आंध्र प्रदेश के किस अफसर को दी गई। बस इतना दावा किया गया कि 1750 करोड़ की घूस दी गई थी। किसी मनी ट्रेल यानी घूस के लेन देन का कोई ट्रांजैक्शनल सबूत नहीं आया है। चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी ये है कि सिर्फ जगन मोहन रेड्डी को निपटाने के लिए घूसकांड पर अग्रेसिव नहीं हो सकते, वरना फंसेंगे अदानी भी, जो कि पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। अब तक अदानी पर गड़बड़ियों के जितने आरोप लगे उसमें सरकार ने अदानी का बचाव किया। अगर चंद्रबाबू नायडू अपने लेवल पर घूसकांड की जांच या एक्शन की तरफ 1 इंच भी बढ़ेंगे तो अदानी के खिलाफ राहुल गांधी के आरोपों को और मजबूती मिलेगी।
इससे फंसेंगे बीजेपी और फंसेंगे पीएम मोदी। चंद्रबाबू नायडू उस सरकार के साथ इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते जो उन्हीं के समर्थन से चल रही है। चंद्रबाबू नायडू के हाथ में सरकार की चाबी है। इसी चाबी की बदौलत केंद्र सरकार से विकास के लिए खूब पैसे और प्रोजेक्ट मिल रहे हैं आंध्र प्रदेश को। भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया था। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से ये डील कि आंध्र सरकार ने 7,000 मेगावाट सोलर बिजली खरीदी है। सोलर एनर्जी के लिए बिजली सप्लाई में भारत की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी और अमेरिकी कंपनी एसडीआर शामिल है। अमेरिका में आरोप लगा कि गौतम अदानी समेत 7 अन्य लोगों ने उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को 2021 से लेकर 2022 के दौरान सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए घूस दी थी। अदानी ग्रुप आरोपों को फिलहाल लगातार नकार रहा है।